बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उल्ट है। पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ ऑक्सीजन देते हैं। तो रेस्पिरेशन इसका उल्टा है। रेस्पिरेशन में जो है फूड यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देते हैं और साथ एनर्जी देते हैं। रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी देते हैं मतलब सनलाइट से। तो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी देता है, जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और जो रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ऑल सेल्स ऑफ द लिविंग बॉडीज़। रेस्पिरेशन है जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं उनके तमाम सेल्स में हो रही होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर फाउंड इन द सेल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, तो उसमें जो वो रेस्पिरेशन हो रही होती है। फॉर दिस रीज़न माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे है रेस्पिरेशन की इम्पॉर्टेंस। जो रेस्पिरेशन ये ओनली प्रोसेस है ये जो हमें लिविंग थिंग्स को एनर्जी देता है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये प्रोसेस ऑल टाइम कंटिन्यू रहता है। अगर रेस्पिरेशन स्टॉप होगी तो ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो जो प्लांट है ये भी अपनी जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस के जरिए लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द ओनली प्रोसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म बाय लिविंग थिंग्स। जो रेस्पिरेशन है ये वाहद प्रोसेस है जो कि एनर्जी देता है, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए यूजेबल है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑल द टाइम इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। ये जो प्रोसेस है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑल टाइम होता रहता है। स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर रेस्पिरेशन स्टॉप होगी तो मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। इन प्लांट्स द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस से आ रही होती है। अब यहाँ पे देखें जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ हमें एनर्जी देते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट है। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। और फोटोसिंथेसिस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और जो रेस्पिरेशन है वो हमें एनर्जी देता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं डे टाइम, जबकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि रात टाइम ना दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वो डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं प्लांट्स भी, और हम लोग भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन प्लांट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो स्टोमेटा के जरिए होती हैं। गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। लेकिन जो एनिमल्स हैं इनमें जो गैसेज एक्सचेंज है वो लंग्स के जरिए हो रही होती है। तो वेयर इज द एनिमल दिस वर्क इज़ परफॉर्म बाय द लंग्स। तो एनिमल्स में ये लंग्स के जरिए हो रही होती है, फेफड़ों के जरिए हम लोग सांस ले रहे होते हैं। आगे कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन प्लांट्स में भी हो रही होती है, एल्गी में भी और सम बैक्टीरिया में भी। जो रेस्पिरेशन है ये तमाम लिविंग थिंग्स में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, वेयर एज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग थिंग्स। जो रेस्पिरेशन है तमाम लिविंग थिंग में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है, वेयर एज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है ये अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए होती है सनलाइट, जबकि जो रेस्पिरेशन है ये फूड से एनर्जी लेके रिलीज़ करके तो तमाम बॉडी फंक्शन तक पहुंच जाता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके और तमाम जो उसके बॉडी फंक्शन है वो परफॉर्म प्रॉपरली कर सके। जो फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट यूज़ करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करता है, जो कि रेस्पिरेशन है ये फूड से एनर्जी लेके बॉडी को पहुँचाती है ताकि वो अपने तमाम जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके और प्रॉपर ग्रोथ कर सके। फोटोसिंथेसिस यूजेस सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, whereas respiration releases energy from food.
विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग ऑल अदर बॉडी फंक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर करती है, जबकि रेस्पिरेशन है एनर्जी रिलीज़ करके जो फूड से एनर्जी रिलीज़ करवाती है, जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है और परफॉर्मिंग ऑफ बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। The products made during photosynthesis, this is glucose and oxygen are the reactant of the respiration। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट होते हैं। इसी तरह जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिएक्टेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे देखें जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज देते हैं जो कि फूड है, और साथ ऑक्सीजन देते हैं। अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो ये उसका उल्ट हो जाएगा। यहाँ से फिर ऑक्सीजन और जो फूड है ये हमें एनर्जी देंगे और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, मतलब ये उसका उल्ट हो जाएगा। और ये जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं रेस्पिरेशन के, ये प्रोडक्ट है, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। तो ये इनमें जो है वो डिफरेंस है। और यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।